वेलकम टू आवर चैनल। हाया प्लीज़ बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम बिल्कुल टूट कर रह गई हो। मैंने तुम्हें अब तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा और मैं जानती हूँ तुम्हारी मुस्कुराहट ही सबसे हसीन तरीन है। प्लीज़ हाया अपना दर्द मुझसे ना छुपाओ। तुमने मुझे इसलिए यहाँ बुलवाया था कि मैं तुम अपनी हिस्ट्री बताती रहूँ। हाया तेज़ लहजे में बोली, ऐसा नहीं है प्लीज़ लाइबा, तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया सिर्फ इसलिए कि तुम बस मुझसे पास्ट पूछती रहो। हाँ जानना है मुझे तुम्हारा पास्ट। हाया तुम्हारी फैमिली कहाँ है? तुम इस अलग मुल्क में क्यों रह रही हो? तुम्हें जानकर क्या करना है? और प्लीज़ मुझे तंग ना करो, आई एम ट्रूली फेड अप। नहीं हाया प्लीज़ मुझे बताओ, अपना दर्द क्यों छुपा रही हो? क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बोलो। हाया तेज़ी से चलने लगी। लाइबा अगर तुमने आगे से कुछ बोला मैं तुम लोगों को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, वो इतना कहकर चल पड़ी। अम्मी जल्दी से नाश्ता लाएं, मैं लेट हो रही हूँ। हाया क्या आज जाना ज़रूरी है? अम्मी ने उसके सामने आलू के पराठे रखे। अरे वाह अम्मी, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया, मेरे ऑल टाइम फेवरेट आलू के पराठे। हाया मज़े से केचप लगाकर खाने लगी। अम्मी चाय तो बना दे, है क्या आज जाना ज़रूरी है? अम्मी ने उसके सामने चाय रखी। अम्मी ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप बताएं क्या काम है आपको? है जल्दी खाते हुए बोली, बेटा आज तुम्हारी खाला न्यूयॉर्क से आ रही है। हाया का निवाला छूट गया। क्या अम्मी सच खाला जान आ रही है? हाया के चेहरे पर खुशी के साथ आंखों की चमक भी बढ़ गई। हाँ रात को मैं बताना चाह रही थी लेकिन तुम सो गई थी। अम्मी पहले क्यों नहीं बताया आपने? हाया फौरन उठी और यूनिफॉर्म उतारने के लिए कमरे में भागी। अरे कहाँ जा रही हो? कॉलेज नहीं जाना? अम्मी अब कौन जानना चाहता है कॉलेज? आई कैन नॉट बिलीव इट, ज़ैब आ रहा है। उफ़ मैं बहुत खुश हूँ। उफ़ लड़के शर्म कर, ज़रा भी हाया हो बिल्कुल भी अपने नाम पर नहीं गई। अम्मी ज़ैब मेरे बचपन का दोस्त है, मैं क्यों शर्माऊँ भला? हाया चहकी, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। कैफ़े में रश कम था, रात के 8 बज रहे थे। हाया ने आज काउंटर संभाला हुआ था। ज़्यादा ना ऑर्डर होने के बायस उसने देखा मगरिब का वक्त हो गया है। इसने नमाज़ पढ़ने का सोचा लेकिन आज स्टाफ कम था तो वो कश्मकश में पड़ गई। फिर उसने लाइबा को आवाज़ दी, हाँ बोलो। हाया ने देखा लाइबा यूनिफॉर्म चेंज करके वाइट जीन्स और ब्लू टॉप पहन लिया था। तुम जा रही हो? हाया इसको देखते हुए बोली, हाँ आज मैं कारल के साथ खाना खाने जा रही हूँ। काम तो है नहीं, ऐसा करो तुम भी चलो, डेरिक से बात कर लो। नहीं मुझे नमाज़ पढ़नी है। तुम काउंटर को ही संभाल ले। एक काम करो, कैफ़े को क्लोज़ कर देते हैं, जब तुम नमाज़ ख़त्म कर लो तब दोबारा खोल लेना, वैसे भी कैफ़े खाली है। नहीं ये ठीक नहीं, एक काम करो जाओ डेरिक से बात कर लो। हाया ने गहरा सांस लिया और जाने लगी। जब उसने काउंटर पर टिपिंग सुनी तो इसने देखा तो 1 मिनट के लिए जम गई। हाया ने पूरी अलमारी में से कोई अच्छा सूट चेक किया लेकिन इसको कोई पसंद नहीं आया। फिर इसने देखा तो सोचा ये पहन कर देखूं। बोटल ग्रीन शिफॉन की स्टाइलिश शलवार कमीज, जिसकी कमीज़ पर कढ़ाई वाला काम हुआ था और शलवार के पाँचों में खूबसूरत सी लेस लगी हुई थी। इसने ये पहन कर देखा तो मुतमईन हो गई और अपना मेकअप करने लगी। गंदमी रंगत, लाइट ब्राउन आंखें, गाल भी गाल, सबसे ज़्यादा गाल ही इसके गाल भी थे, शायद ही किसी की हों। दराज पलकें जो इसके गालों को चूमती वो परकुशिश थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन अस्का से ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। लेकिन इसकी शख्सियत को अस्का से ज़्यादा पसंद किया जाता था क्योंकि अस्का मोड़ी थी और ये शौक और चंचल। हारून अंदर आया और इसे देखा। तुम किसी की शादी में जा रही हो? इससे 4 साल बड़ा भाई इसको देखते हुए बोला। नहीं तो क्यों, वैसे बताओ ना हारून मैं कैसी लग रही हूँ? अस्का से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। हारून ने उससे जेलस करवाना ज़रूरी समझा। हाँ मानती हूँ वो प्यारी है, सबसे हसीन तरीन लड़की अस्का ही है, लेकिन भाई बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? मजाल है जो हाया जेलस हो। तुम्हें पता है खाला पाकिस्तान किस लिए आ रही है? हारून ने उसके बिस्तर पर पड़ी चिप्स का पैकेट खोलकर बोला। जाहिर है पूरे 2 साल बाद आ रही है, खाला हमसे मिलने आ रही होंगी। और ज़रूर ज़ैब ने फ़ोर्स किया होगा। जी ज़ैब ने फ़ोर्स करना है, हारून ने हंसते हुए बोला। अच्छा खैर मैं जा रही हूँ। वैसे अस्का किधर है? यूनी गई हुई थी, अभी इनको लेने एयरपोर्ट जा रही है। अच्छा मैं ज़रा देख लूँ सब कुछ इंतज़ाम ठीक ठाक हो गया है कि नहीं। वो इसे देखने लगे। दराज कद का सिरती जिस्म, गंदमी रंगत पर बेइंतहा पुरकोशिश नकोश, डेब और शन ब्लू आँखें जिसमें इंसान समुंदर की तरह डूब जाए। डार्क ब्राउन बाल जो स्टाइलिश अंदाज में थे और ब्राउन स्ट्रिबल इसके शार्प जबड़े को मुकम्मल कर रहे थे। वो इस वक्त नेवी ब्लू सूट में था। इसने ज़िंदगी में कभी इतना खूबसूरत मर्द नहीं देखा था। वो तो इस जहान का ही नहीं लगता था। ऐसा कुदरत का शाहकार देखकर वो जम ही गई थी।